परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो सभी प्राणियों की माँ है, प्राण देने वाली सत्ता को हम आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपसे बोला था कि बाल्यकाल बाल संस्कार शाला के बच्चों के साथ आज 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर प्रातःकाल हमने यहाँ गायत्री महायज्ञ संपन्न किया। ये हमारा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि ये मेरा यहाँ पर आगमन दो धाराओं से होके आता है। एक धारा परम पूज्य गुरुदेव है, युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण युग निर्माण योजना के अंतर्गत जो युग निर्माणियों के रूप में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें एक कार्यक्रम यहाँ पर एक ऐसे युग निर्माणी ने एक ऐसा युग निर्माण का कार्य किया है जिसकी चर्चा मैं यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में, यहाँ राजनीतिक स्थिति में आप सब लोगों से इनकी चर्चा करने का यहाँ मेरा आज का विशेष दिन होता है। आज का वो पावन दिन है जहाँ इस धरती पर एक ऐसी देवात्मा ने जन्म लिया जो सारे संसार की राजनीति, जहाँ सारी दुनिया की राजनीति के दुष्परिणाम के कारण सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक साम्राज्य भरी दुनिया, 7 अरब लोगों को पूंजीवाद के दैत्य से बांधकर और सारी दुनिया को इस लोकतांत्रिक पद्धति के संचालन के माध्यम से इस धरती पर पिछले 2500 वर्षों में कुछ ऐसी शब्दावलियों का आगमन हुआ है जो शब्दावलियाँ इससे पूर्व मानवों के बीच नहीं थी। सबसे बड़ा विभाजन जो धरती पर हुआ है वो मानवों के बीच किसी भी मानव को गुलाम बनाना और फिर आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट कर देना। ये धरती पर एक ही प्रजाति के जीवों में परम सत्ता परमात्मा ने 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार सारी जीव जातियों का यहाँ रहना सहना, खाना पीना और उनका जाना सबका होता है। सारी जीव प्रजातियाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से अपने संपूर्ण जीवन काल को बिना किसी द्वंद्व के आपस में काटती है। पिछले 2500 वर्षों से ये मानव जाति का दुर्भाग्य है कि मानव जाति के बीच में कुछ ऐसी शब्दावलियाँ घड़ी गई और उन पर इम्प्लीमेंट की गई जिसके कारण सारी मानव जाति आज किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस दैत्य जो खड़ा किया गया है पूंजीवाद का दैत्य, इससे पार कैसे पाएगी दुनिया। इस ट्रिलियन इकोनॉमी के चक्कर में आज सारी दुनिया के बीच में ये युद्धों का बढ़ते चले जाना, सारी धरती पर आज अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई ये दुनिया एक विशेष रूप से उस राजनीतिक सूत्र के बारे में अवश्य जानना चाहेगी जो राजनीतिक सूत्र सारी मानव जाति के बीच में से जो आज की परिस्थितियां हैं, युद्ध चल रहे हैं, शोषण, वध, हत्याओं का जो लंबा सिलसिला, इन सब का समापन नवयुग में होने जा रहा है। युग परिवर्तन के समय में आगामी दुनिया में युद्ध रहित दुनिया होने जा रही है धरती से, और ये युद्ध रहित दुनिया का निर्माण 4 राजनीतिक सूत्र करते हैं। इन 4 राजनीतिक सूत्र को प्रदान करने वाली वो देवात्मा की ये जन्म स्थली धानक्या स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में वो आत्मा इस धरती पर आई और 4 सूत्र अपने विश्व राजनीति को प्रस्तुत किए। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की विश्व में स्थापना और विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये क्रम 4 सूत्रों का इस तरीके से परिभाषित होगा। मैंने आप सब लोगों से वादा किया था आज के दिन मैं इन 4 सूत्रों की व्याख्या आपसे करूंगा। पहला क्रम हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, आर्थिक लोकतंत्र। ये एक शब्द दीनदयाल जी प्रयोग करते हैं उस तरीके से कि धरती पर कोई रोजगार बेरोजगार की अवधारणा नहीं होगी। प्रसन्नता का विषय है, उनकी जन्मस्थली पर यहाँ रोजगार मेला लगा है, रोजगार देने वाले लोग आए हैं।
खुशी का विषय है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक लोकतंत्र जब धरती पर इम्प्लीमेंट होता है तो रोजगार बेरोजगार की परिभाषाएं खत्म हो जाती हैं। धरती पर दीनदयाल जी उपाध्याय कहते हैं प्रत्येक जीव 2 वरदान लेकर आया है। एक है भोजन प्राप्ति का संपूर्ण जीवों का अधिकार, दूसरा है कर्म करने का अधिकार जो किसी से कोई छीन नहीं सकता और किसी से कोई छीन भी नहीं सकता छोड़कर मानव जाति को। ये जो रोजगार बेरोजगारी की बात आई है ये हमारे शब्दावलियाँ नहीं थी। ये जो अमीर बनेंगे गरीब बनेंगे ये शब्दावलियाँ 2000 साल पहले नहीं थी। ये कोई मालिक बनेगा धरती पे कोई नौकर बनेगा ये शब्दावलियाँ 2000 साल पहले नहीं थी। ये जो सारा षड्यंत्रिक रूप से सारे संसार के मानवों को जो आज की परिस्थितियों में विश्व पड़ा हुआ और अपने संपूर्ण दुखों के साथ सारी मानव जाति अपने अंतिम तैयारियों पे बैठी हुई है। मैं सारे विश्व राजनीति का ध्यान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन 4 सूत्रों की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो राजनीतिक सूत्र सारे संसार की सभी स्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरा सूत्र है अर्थायाम। पहली बार धरती पर धन के बारे में सोचा गया। कोई ऐसा धरती पर पहली बार आया जिसने इस धन के फैलाव को, इस धन की आवश्यकता को, इस धन की ज़रूरत को, इस धन के आगमन को मानव जीवन के बीच में लाने वालों को, इस षड्यंत्र को समझ पाया और धरती को अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रदान करने वाला दीनदयाल उपाध्याय यहाँ इस धरा पर जन्मा। अर्थायाम में कहते हैं ना किसी को धन की कमी होगी जीवन में, ना किसी के पास धन की अधिकता होगी। ऐसी परिस्थिति का निर्माण एकात्मवाद की राजनीति से करते हैं जो उनका तीसरा राजनीतिक सूत्र है। और अंत में जो अंत्योदय आप कहते हैं, अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का नाम अंत्योदय नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय अंत के व्यक्ति को अंत की रेखा में नहीं छोड़ते हैं, सारी दुनिया को एकात्मवाद की रेखा में लेके आते हैं। तो सारे संसार के बीच से संपूर्ण तमाम विभाजनों को और सारी परिस्थितियों को समापन करने का ये दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र। और आज उनकी जन्मदिन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।